हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। जैसा कि आपको पता है, ये क्लास 9 की क्लास है। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, जिनके सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, दो गुणनखंड, सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, वो हमारी संख्याएं कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। मैंने ये आपको बता रखा था कल। मैंने कहा था ये कहलाती हैं आपकी अभाज्य संख्याएं। इसके साथ में ही बच्चों मैंने बताया आपसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो बच्चों दो बताया, साथ ही बताया सबसे छोटी समअभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, ये भी आपको दो बताया। और साथ में बताया था मैंने एकमात्र सम अभाज्य संख्या, ये भी मैंने आपसे बताया था दो। क्यों है बच्चों, वो भी मैं आपको बता चुका हूं। फिर मैंने आपसे बताया सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ये मैंने आपसे बताया था, ये आपका 3 होती है। इतनी बात मैंने बता दी थी। बच्चों, अभी आपको और हमें जानकारी ये करनी, ये सारी चीज़ें आपने कल नोट कर ली होंगी। हम लोग को जो आज पढ़ना है वो बच्चों भाज्य संख्या पढ़ना है। मैंने आपको हेडिंग भी डलवा दी थी भाज्य संख्या, लेकिन उससे पहले बच्चों कुछ चीज़ें हम लोग और पढ़ेंगे अभाज्य संख्या में ही। हम लोग अभाज्य संख्या में पढ़ेंगे कि 1 से 100 के बीच में हमारी अभाज्य संख्याएं होती कितनी हैं। तो मैं एक कोड आपको बता दे रहा हूं, कोड के माध्यम से आपको याद रखना है। लिख लेंगे 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याएं। बच्चों कोड है आपका 44, कोड है आपका 44, 22, 32, 23, 21। आपका कोड है बच्चों 44, 22, 32, 23, 21। 44 का मतलब क्या है बच्चों, ये आपके 1 से 100 के मध्य, 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याओं का कोड है। ये 4 बच्चों किस बात को बता रहा है? 4 इस बात को बता रहा है कि 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 के मध्य, 1 से लेके 10 के मध्य हमारी जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो 4 है। ये 4 हमें इस बात को बता रहा है कि हमारा जो 11 है, 11 से लेकर 20 के मध्य 4 अभाज्य संख्याएं हैं। ये दो किस बात को बताएगा बच्चों? ये दो इस बात को बता रहा है 21 से लेके 30 के मध्य, 21 से लेकर 30 के मध्य 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ये दो इस बात को बता रहा है बच्चों हमारा 31 से लेके 40 के मध्य, 31 से लेके 40 के मध्य 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ये 3 इस बात को बच्चों बता रहा है कि हमारा 41 से लेकर 50 के मध्य, 41 से लेकर 50 के मध्य 3 अभाज्य संख्याएं हैं। ये दो बेटा इस बात को बता रहा है कि 51 से लेके 60 के मध्य 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ये दो इस बात को बता रहा है बच्चों 61 से लेके 70 के मध्य 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ये 3 बच्चों इस बात को बता रहा है कि 71 से लेके 80 के मध्य 3 अभाज्य संख्याएं हैं। ये दो बच्चों इस बात को बता रहा है कि हमारा 81 से लेकर 90 के मध्य 2 अभाज्य संख्याएं हैं। ये एक इस बात को बता रहा है कि बेटा 91 से लेके 100 के मध्य 1 अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या होने की कंडीशन क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों,
या हम लोग कह सकते हैं वह संख्या जो 1 से विभाजित होती हो और स्वयं से विभाजित होती हो। ऐसी संख्या जो 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो वो संख्या आपकी कहलाती है अभाज्य संख्या। तो उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप 1 से 100 के मध्य अभाज्य संख्याओं की आप गिनती करेंगे तो आपकी जो गिनती आएगी वो 25 आएगी। 25 होती है बच्चों, काउंट कर लीजिए। 4 4 आपका 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 3 जोड़ देंगे 15 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ देंगे 17, 17 में आप 2 जोड़ देंगे 19 हो जाएगा, 19 में 3 आप जोड़ देंगे 22 हो जाएगा, 22 में 2 जोड़ देंगे 24 हो जाएगा, 24 में 1 जोड़ देंगे आपका 25 हो जाएगा। तो बच्चों इस बात को ध्यान रखेंगे कि 1 से लेकर 100 के मध्य हमारी अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है आपकी 25। अगर हमसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर 50 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो बेटा काउंट कर लीजिए। 5 को केवल काउंट करना है। 4 4 8 हो गया, 2 आपका 10 हो गया, 2 12 हो गया, 3 15 हो गया। तो 1 से 50 के मध्य आपकी जो अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी वो कितनी होगी बच्चों, 15 होगी। और आगे आप देख लीजिए तो आगे आपको 10 ही मिलेगा। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। इसके बाद बच्चों हेडिंग डालिए, इसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए, इसके बाद आप हेडिंग डालिए भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर हेडिंग डालिए बच्चों, भाज्य संख्या, भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। बच्चों आइए हम लोग भाज्य संख्या की डिफिनेशन देखते हैं। हम लोग लिखेंगे ऐसी संख्याएं, हम लोग लिखेंगे ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड, ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों अथवा में अगर एक डिफिनेशन लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित होती हों, स्वयं से विभाजित होती हों और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हों, वे संख्याएं आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ऐसी संख्याएं जो 1 से विभाजित होती हों, स्वयं से विभाजित होती हों, साथ ही साथ किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या सिंपल सी डिफिनेशन आप समझ लीजिए कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वे कहलाती हैं आपकी भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं वो आपकी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। उदाहरण के माध्यम से बच्चों आप समझिए, क्लियर हो जाएगा आपको। उदाहरण में मैंने आपको लास्ट उदाहरण जब अभाज्य संख्याएं पढ़ाई थी तो भी 1 से 10 तक की संख्याओं पे अप्लाई करा के रूल आपको दिखाया था सिर्फ 2 गुणनखंड का, और यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड का रूल अप्लाई करा के एक एक बात आपके दिमाग पे मैं सेट कर दूंगा। इस बात का प्रॉमिस है आपसे बच्चों। यहाँ आपका 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 है, 5 है, 6 है, आपका 7 है, 8 9 10। मैंने आपसे बच्चों कहा वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। 1 के अगर फैक्टर करेंगे आप तो 1 केवल 1 से ही विभाजित होगा ना। इसके गुणनखंड बच्चों कितने हो रहे हैं, सिर्फ 1 हो रहा है ना। इसका मतलब ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। 2 के गुणनखंड करिए तो बच्चों ये 1 से विभाजित हो जाएगा और ये 2 से विभाजित हो जाएगा, यानी इसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे। और हमारी कंडीशन भाज्य संख्या के लिए क्या है कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए,
इसका मतलब ये भी हमारी भाज्य संख्या नहीं है। 3 की बात कर लीजिए तो 3 बच्चों 1 से विभाजित होगा और 3 स्वयं से विभाजित होगा। इसके गुणनखंड कितने हो गए? सिर्फ 2 गुणनखंड हैं, और सिर्फ 2 गुणनखंड हमारी कंडीशन नहीं है। हमारी कंडीशन कितने हैं? 2 से अधिक। अगर कोई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तभी हम भाज्य संख्या कहेंगे। और यहाँ पे बच्चों कितने गुणनखंड आपको मिल रहे हैं? सिर्फ 2 मिल रहे हैं। 4 की बात कर लीजिए आप, तो 4 के गुणनखंड एक तो 1 से विभाजित हो जाएगा, एक बच्चों 2 से विभाजित होगा, और एक विभाजित 4 से 4 स्वयं हो जाएगा। तो इसके देखिए गुणनखंड कितने हो रहे? 3 हो रहे, और 3 2 से अधिक है। इसका मतलब क्या है कि बच्चों हमारी 4 कैसी संख्या है? तो आप कहेंगे सर 4 हमारी भाज्य संख्या है। 5 की बात कर लीजिए, 5 बच्चों 1 से विभाजित हो जाएगा और 5 से विभाजित हो जाएगा। 5 के गुणनखंड कितने हो रहे? सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे, और सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे यानी कि ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। 6 की बात कर लीजिए बच्चों, 6 का एक गुणनखंड 1 होगा, 6 का एक गुणनखंड बच्चों 2 होगा, और 6 का एक गुणनखंड 3 होगा, और 6 का एक गुणनखंड 6 स्वयं होगा। 6 के बच्चों गुणनखंड 2 से अधिक हो रहे हैं ना, और अगर किसी संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं इसका मतलब संख्या हमारी कैसी है? भाज्य संख्या है। बच्चों 7 को देखिए, 7 का एक गुणनखंड आपका 1 हो जाएगा, 7 1 से विभाजित हो जाएगा, और 7 7 से विभाजित होगा। इसके बच्चों सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे हैं ना, और सिर्फ 2 गुणनखंड हो रहे, इसका मतलब क्या कि ये हमारी भाज्य संख्या नहीं है। बच्चों 8 की बात कर लीजिए, 8 हमारा जो है एक गुणनखंड इसका 1 होगा, एक गुणनखंड इसका 2 हो जाएगा, एक गुणनखंड इसका 4 हो जाएगा, और एक गुणनखंड बच्चों इसका 8 होगा। बेटा मोर देन 2 फैक्टर हो रहा है ना, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे, और 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे, इसका मतलब ये संख्या हमारी कैसी है? तो हम कहेंगे संख्या हमारी भाज्य संख्या है। 9 की बात कर लीजिए बच्चों, एक गुणनखंड इसका 1 हो जाएगा, एक गुणनखंड इसका 3 हो जाएगा, एक गुणनखंड इसका 9 हो जाएगा। अगर किसी भी संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे तो संख्या हमारी भाज्य संख्या है। 10 की बात कर लीजिए बच्चों, एक गुणनखंड 1 होगा, एक गुणनखंड आपका 2 हो जाएगा, एक गुणनखंड आपका 5 होगा, एक गुणनखंड आपका 10 होगा। संख्या के जो गुणनखंड हमारे हो रहे हैं, संख्या के जो गुणनखंड हो रहे हैं बच्चों वो हमारे 2 से अधिक हो रहे हैं, और 2 से अधिक गुणनखंड हो रहे हैं, यानी कि हम कह सकते हैं संख्या हमारी कैसी है? भाज्य संख्या। अब यहां से 2 प्रश्न आपसे मुख्यतः पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो आप कहेंगे, मैं लिख ही दे रहा हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो हम देख रहे हैं बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या यहां कौन सी मिल रही? 4 मिल रही है, तो 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और 4 संख्या कैसी है? तो आप कहेंगे सम संख्या है, तो हम लिख सकते हैं सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। ये भी क्या हो जाएगी बच्चों? 4 हो जाएगी। इसी के साथ में हम लिख सकते हैं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या। बच्चों 4 हमारी भाज्य संख्या मिली थी, वो तो सम हो गई। 6 भी हमारी भाज्य संख्या मिली, वो भी सम है। 8 भी हमारी भाज्य संख्या है, ये भी सम है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी हो गई? 9। तो हम कहेंगे सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या हमारी जो हो गई है वो 9 हो गई बच्चों। इतनी बात आप समझ लीजिए। मैंने आपसे बताया अभाज्य और भाज्य एक साथ पढ़े जाते। मैंने आपसे कहा कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, और जैसे ही 2 से अधिक गुणनखंड होंगे संख्या आपकी भाज्य संख्या कहलाएगी। इतनी बात आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसको फटाफट नोट डाउन करिए। बच्चों यहीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे कर लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल
बेटा सबसे छोटी भाज्य संख्या हमने अभी जस्ट पढ़ाया आपको क्या होती है, आपने कहा सर सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 होगी। आगे लिखा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है 2, और कह रहा गुणनफल निकालना है तो बीच में साइन गाहे का आ जाएगा गुणे का, 4 में 2 गुणा कर देंगे आप 8 हो जाएगा। तो विकल्प आपका कौन सा बच्चों सही हो जाएगा, सी विकल्प आपका, या तीसरा विकल्प आपका सही हो जाएगा। बच्चों थ्योरी पढ़ाने का मेन उद्देश्य ये होता है कि आपके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं वो बहुत क्लियर हो जाते हैं, और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप एक्सरसाइज पढ़ सकते हैं, और कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो फिर एक्सरसाइज पढ़ने में बड़ी समस्याएं आएंगी। अगली हेडिंग लिखिए बेटा सह अभाज्य संख्याएं, अगली हेडिंग लिखिए, इसको नोट कर लीजिए और अगली हेडिंग डालिए सह अभाज्य संख्याएं। अगली हेडिंग डालिए बच्चों सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। बच्चों यहां पे आप लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मासा 1 हो। संख्याओं के ऐसे जोड़े जिनका मासा 1 हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आप कहेंगे मासा 1 होने का क्या मतलब है, बेटा उनका संख्याओं का HCF आप निकालोगे तो वो 1 निकल के आएगा। उदाहरण आप समझिए, जैसे मैंने आपसे लिख दिया 2,3, ये कैसी संख्या है, तो आप 2 और 3 का मासा निकाल के देख लीजिए, 2 और 3 का मासा निकाल के देख लीजिए, एक ही आएगा। दूसरी संख्या आप लिख के देख लीजिए 5,7, ये भी आपकी संख्या कैसी है, तो आप कहेंगे सह अभाज्य संख्या है। 5,7 लिख के देखिए, 5 और 7 का जो मासा आप निकाल के लाओगे, मासा कितना आएगा आपका 1 आएगा। आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 7,8, इसका भी मासा आपका 1 आएगा। आप लिख सकते हैं 11,12, 11 और 12 का भी मासा आपका 1 आएगा। तो इस टाइप की जो भी संख्याएं होंगी बेटा, जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक आप निकालोगे तो 1 आएगा, वे संख्याएं आपकी सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। एक नोट पॉइंट लिख लेंगे कि जो बच्चों हमारे सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनका लासा होता है। बेटा अगर सहअभाज्य संख्याओं का आपको कभी लासा निकालना होता है तो दोनों सहअभाज्य संख्याओं को आप गुणा कर देंगे, जो गुणनफल निकल के आएगा वही आपके लघुत्तम समापवर्तक के बराबर होगा। बच्चों आगे हम लोग को जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कि हमारी अगर 2 परिमेय संख्याएं हमें दे रखी हैं तो उनके मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होंगी, तो हमें इंसर्ट करनी रहती हैं परिमेय संख्याएं, मध्य की ज्ञात करनी रहेंगी। ये हम लोग अगली क्लास में सीखेंगे। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आज के लिए बच्चों यहीं तक, धन्यवाद।